ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं टेंस, है ना। टेंसेस के एक्सरसाइज कर रहे हैं। टेंस अपन ने पढ़ लिया है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक्सरसाइज कर लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट के अंदर ये वर्ब की फॉर्म्स दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है सबकी, चेंज, अराइव, मेक, मूव, सबकी फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। मतलब वर्ब दे रखे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। वर्ब मतलब होता है क्रिया। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को वापस से लिखना है यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म, ये एज इट इज नहीं छापनी है, इसकी करेक्ट फॉर्म क्या फॉर्म आएगी। विल मतलब वसीयतनामा। ही ऑलवेज डैश हिज विल। विल का मतलब होता है वसीयतनामा। वसीयतनामा मतलब अपने जो पिताजी हैं, वो जब मतलब जो पिताजी हैं, जैसे दादाजी थे, पापा के जो पिताजी, दादाजी, दादाजी जब खत्म हो जाएंगे, दादाजी की जब डेथ हो जाएगी, तो अपनी प्रॉपर्टी किसको देंगे, विल होती है। विल मतलब अपनी अपनी वसीयत, जो अपनी वसीयत है, घर, पैसा, गहने, ये सब अपने बच्चों में बांटेंगे ना, इक्वली बांटेंगे। तो वो जो उनकी विल है, जो उनकी जायदाद है, विल का मतलब एक तो इच्छा भी होती है, और विल का मतलब एक उसकी जायदाद, उसकी वसीयत। तो यहाँ पे हमारी जायदाद के लिए यूज किया, वसीयत के लिए यूज किया। तो ही विल का ऑलवेज, मतलब इच्छा भी होते हैं। हाँ, विल का मतलब इच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ पे इच्छा नहीं है, यहाँ पे विल है उसकी जायदाद पता है इसका मतलब। की वसीयत। तो बताओ, ही ऑलवेज मतलब चेंज करता चेंज। रहता है वो अपनी वसीयत को। ही ऑलवेज चेंज हिज विल, कि मतलब मैं बड़े बेटे को दूंगा, फिर बड़े बेटे ने कुछ कह दिया, तो उसने बुलाया उसको, क्या बोलता है उसको, लॉयर को, और उसको बोला नहीं नहीं, बड़े बेटे को तो मैं आधा ही हिस्सा दूंगा, क्योंकि ये मेरे से लड़ाई करता है। फिर बार वापस मतलब चेंज करता रहता है वो। ही ऑलवेज, चेंज की जगह क्या चेंज। आएगा, ही ऑलवेज चेंजेस। चेंजेस, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन में आ गया है। हैबिचुअल एक्शन बता रहा है ये, तो ही ऑलवेज चेंजेस हिज विल, वो हमेशा अपनी जो विल है, वसीयतनामा है, उसको चेंज करता रहता है। ठीक है, अगला। द मिनिस्टर डैश इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। जो मिनिस्टर है, मंत्री है, क्या आएगा, अराइव्ड। अराइव्स आएगा इसके अंदर भी, सौरभ, मंत्री अराइव्स इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। देखो, इस तरह की कोई भी घटना होती है ना, प्रेजेंट में आएगी, सिंपल प्रेजेंट। पढ़ के बता रही हूँ, आगे डेफिनेट प्लान्ड एक्शन और फ्यूचर बता रही हूँ। क्योंकि अपन ने, मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई भी प्लान्ड एक्शन हो फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर का कोई भी प्लान्ड एक्शन है कि प्रधानमंत्री कल 9 बजे भाषण देंगे, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में ही बोलेंगे। यह वाक्य डेफिनेट प्लान्ड एक्शन का फ्यूचर बता रहा है। जो प्लान्ड एक्शन है उसका फ्यूचर बता रहा है। तो मैं पढ़ के बता रही हूँ इसके अंदर, सिंपल प्रेजेंट के रूल में पढ़ भी देती हूँ एक बार मैं। हाँ, देखो इसमें, हाँ, विद फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम, जो फ्यूचर में जो प्लान्ड प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे, तो इसको हम बोलेंगे द प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करना है। अगर इस तरह से कोई आ जाता है, मतलब जो पहले से प्लान्ड एक्शन है, मैं चलो इसके यूजेस बता देती हूँ सिंपल प्रेजेंट के सारे, बोल के तुम्हें, ठीक है ना, बोल के बता रही हूँ इसके यूज। पहला यूज है, अगर कोई हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन आ जाए, कोई आदत आ जाती है, या फिर कोई नियमित कार्य, कोई भी आदत या फिर आदतन या नियमित कार्य, मतलब हैबिचुअल या फिर रेगुलर एक्शन है कोई, तो उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। लिखना चाहो तो लिखते जाओ चाहे तुम नोटबुक के अंदर। जैसे कि शाम, एग्जांपल दे देती हूँ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन का। हैबिचुअल, हैबिचुअल मतलब आदत, रेगुलर मतलब नियमित ऐसे ही करता है, रेगुलरली सुबह 5 बजे उठता हूँ मैं, है ना। हैबिचुअल और रेगुलर एक ही चीज होगी एक तरह से। जैसे शाम प्रतिदिन अपनी दादी के पास सोता है, तो इसका हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट है उसकी, वो दादी के पास ही तो सोता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बोलना है, शाम स्लीप्स डेली
हैबिचुअल और ये रेगुलर, इनके अंदर ज्यादातर ऑलवेज वर्ड मिल जाएगा ना इन सेंटेंस में। हाँ हाँ, ऑलवेज भी मिल जाएगा, सही कह रहे हो। ज्यादातर तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑलवेज मिल जाएगा। जैसे इसमें इसमें नहीं लिखा ऑलवेज, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है ना, ऐसे गारंटी नहीं है कोई। जैसे श्याम प्रतिदिन अपनी दादी के साथ सोता है, दादी के पास सोता है, तो इसमें है श्याम स्लीप्स डेली विद हिज ग्रैनी। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में ही बोला गया है। प्रकृति बसंत के आकर्षक रूप ग्रहण कर लेती है। नेचर वियर्स अ गुड लुक इन स्प्रिंग। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये सब सिंपल प्रेजेंट में है, जो भी हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सार्वभौम सत्य, मतलब यूनिवर्सल जो ट्रुथ है वो भी सिंपल प्रेजेंट में आएगा हमेशा। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ चार मतलब मूव करती है सन के चारों तरफ। तो सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट के यूज में लिख लो सौरभ, अभिमन्यु अगर लिखना चाहो तो। सबसे पहला तो है हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शन, सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरा फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम, जो कि हमारा ये आया है सेकंड वाला, फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम। विद फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम, भावी नियोजित कार्यक्रम, मतलब फ्यूचर के प्रोग्राम है लेकिन पहले से ही प्लान कर लिया अपन ने। फ्यूचर में क्या होगा वो हमने पहले से ही प्लान कर लिया। जैसे प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, लेकिन ये प्लान है कि कल 9 बजे भाषण देंगे। आता है ना ऐसे न्यूज में कि प्रधानमंत्री विल एड्रेस द नेशन एट 9 AM टुमारो मॉर्निंग, इस तरह से आता है ना। तो ये सब सिंपल प्रेजेंट में ही बोलना है। विद फ्यूचर प्लान प्रोग्राम, फ्यूचर में है प्रोग्राम लेकिन उसको हम प्लान कर चुके हैं पहले ही, तो सिंपल प्रेजेंट लगाना है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विजिट जयपुर, मेरे पिता अगले माह सेवानिवृत्त होंगे। सेवानिवृत्त होंगे मतलब रिटायर होंगे। फ्यूचर में तो हर सेंटेंस ऐसे होते हैं प्लान कि हम कल स्कूल जाएंगे, तो वी विल गो टू स्कूल टुमारो, तो इसमें विल का यूज तो किया ही है। नहीं, जैसे कि इसमें जैसे इस तरह से कोई प्लान, ये प्लान थोड़ी है। स्कूल तो अपन रेगुलर जाते हैं एक तरह से, तो स्कूल जाना हो गया। कोई प्रोग्राम प्लान किया अपन ने, कोई प्रोग्राम विद फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम्स, कोई कार्यक्रम अपन ने प्लान कर लिया है उसके लिए। इम्पर्सनल या पार्ट ऑफ अ प्लान, फॉर्मल प्लान है ना, वी विल गो दिल्ली, तब का वी विल गो दिल्ली। वी विल गो दिल्ली, वी विल गो दिल्ली टुमारो। ये सौरभ जैसे एक तरह से कोई प्रोग्राम नहीं कह सकते ना अपन, हम दिल्ली जा रहे हैं कल। कोई प्रोग्राम अगर अपन ने वो प्लान किया है, फ्यूचर प्रोग्राम है और वो अपन ने प्रेजेंट में ही प्लान कर, तो उसके लिए यूज ये आ जाएगा समझ में। जैसे मिनिस्टर वाला समझ में नहीं आ गया, द मिनिस्टर, इसके अंदर ये आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। अराइव्स इन एट 3 PM ऑन संडे। संडे को मतलब 3 PM पे ये आएंगे। तो ये एक तरह का इस मिनिस्टर्स और इनके साथ ज्यादा लगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, एक्ट्रेस, कोई अपने उसके लिए सीरीज ऑफ प्रपोज फ्यूचर एक्शन, कोई अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए। फोर्थ है इसका विद इनहेरिट क्वालिटीज। जन्मजात गुण जो होते हैं उनके लिए भी यूज करते हैं। जो इनहेरिट क्वालिटीज मतलब जन्मजात गुण। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। जन्मजात गुण, माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, इस तरीके का। ठीक है, कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो विद साइंटिफिक और स्पिरिचुअल और अदर प्रिंसिपल एंड थ्योरी। कोई साइंटिफिक ट्रूथ है, स्पिरिचुअल कोई बात है, मतलब धार्मिक कोई बात, कोई प्रिंसिपल सिद्धांत या कोई थ्योरी की बात करी जाए तो वो भी जैसे वाटर कंटेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ईश्वर जन्म नहीं लेते, गॉड डज नॉट टेक बर्थ। ये तुम्हें पूरा दिखा दूं क्या, यूजेस पढ़ा दूं क्या, एक फटाफट फोटो क्लिक करके पढ़ाऊं, या बताओ क्या करना है? या बोल के समझ आ रहे तुम्हें, बोल के बता दूं ऐसा? और फोटो खींच के भेज दूं, भेज देता हूँ क्लिक करके। तो यूजेस पढ़ा देते हैं, फिर ये एक्सरसाइज कर लेंगे। ज्यादा नहीं है वैसे तो, सिंपल प्रेजेंट के ही ज्यादा है, बाकियों के तो ज्यादा नहीं है। भेज देती हूँ फटाफट, पढ़ लेते हैं।
क्योंकि अगर यूज आता है तो फिर अपन क्या कर ही लेंगे, अगर याद में रहे। यूजेस को ही तो लर्न रखना पड़ता है। भेजते अभी मैं करती हूँ। ये देखो यूज, ये सिंपल प्रेजेंट के यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर है हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन के साथ, आदतन या नियमित कार्य। जैसे श्याम प्रतिदिन अपनी दादी के पास सोता, तो श्याम स्लीप्स डेली विद हिज ग्रैंड। नेचर वेयर्स अ गुड लुक इन स्प्रिंग, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो जो ये हैबिचुअल और जो रेगुलर एक्शंस हैं इनके साथ सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। विद यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इस तरह के में भी हम इसी का यूज करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ में द अर्थ मूव्स राउंड द, तो दो तो हमने पढ़ लिया। अब तीसरा, विद फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम, जो कार्यक्रम जो हमने फ्यूचर में, फ्यूचर के जो कार्यक्रम है जो हमने प्लान कर लिया, जैसे प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। इम्पर्सनल पार्ट ऑफ अ प्लान, मेरे पिता अगले माह रिटायर होंगे, तो माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके के जो फ्यूचर प्लान जो प्रोग्राम्स हैं, जो फ्यूचर में हमने प्लान कर लिए हैं, जो फ्यूचर में करने हैं लेकिन पहले से ही प्लान है, कि मतलब समझ आ जाएगा तुम्हें। जैसे प्रधानमंत्री कल भाषण दे, तो ये हमेशा ऐसे लिखा आएगा, प्रधान प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस नेशन टुमारो एट 9 PM, इस तरह से लिखा आता है। ठीक है, तो विद इनहेरिट क्वालिटीज, जन्मजात गुण, जन्मजात गुण जैसे माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन, ये एक इनहेरिट क्वालिटी है, जन्मजात गुण है। साइंटिफिक ट्रूथ होगा या स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल होता है कोई धार्मिक, आध्यात्मिक। ठीक है, स्पिरिचुअल मतलब आत्मा से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड नहीं, फिजिकली रिलेटेड नहीं। स्पिरिचुअल मतलब आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो आइडियाज हैं, उनके लिए यूज किया जाता है स्पिरिचुअल। ठीक है, कि आपके थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब के, जो कि मतलब फिजिकल ना हो, जो फिजिकल पार्ट नहीं होता उसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल पार्ट। तो विद साइंटिफिक, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, स्पिरिचुअल को हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक, और अदर प्रिंसिपल, और बाकी जो अन्य सिद्धांत और जो थ्योरीज होती हैं उनके लिए भी हम यूज करेंगे। जैसे वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन, ईश्वर जन्म नहीं लेते हैं, गॉड डज नॉट टेक बर्थ, अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स। ठीक है, तो ये सब सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पे हैज उस तरीके से यूज किया गया कि स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, ये वो वाला हैज नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं किया इसको। हैज मतलब होना, होना के यूज यूज किया गया, अर्थ में यूज किया गया इसको, होना के सेंस में यूज किया इसको। विद कोटेशंस, कोटेशंस होंगी, कोटेशन मतलब जो कथन होते हैं, जो कोटेशन अच्छी लाइंस लिखी रहती हैं कि सुबह जल्दी उठो और जब तक मत सो जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो। ठीक है, विवेकानंद ने कहा ऐसा। तो कथन, कोटेशन, जैसे विवेकानंद बहुत अच्छी अच्छी कोटेशन, और भी कई सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी कोटेशन, कथन, कथन मतलब कोई भी 2 बातें लिख दी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया, कि जैसे बाप कमाता है, पूरी जिंदगी भर कमाता है और एक दिन ही, मतलब जो बेटी की शादी में एक दिन ही पूरा पैसा वो मतलब खर्च हो जाता है उसका। तो इस तरह की कहावत है, कथन। कोटेशन मतलब कथन, प्रोवर्ब्स मतलब कहावत। तो जैसे गांधी सेज अहिंसा सर्वोच्च गुण है, गांधी ने क्या कहा है, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़े या ये सब नहीं करना चाहिए, मार पीट लड़ना झगड़ना, महात्मा गांधी को ये अच्छा नहीं लगता था। तो महात्मा गांधी ने कहा नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू। सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊपर जो होता है, सुप्रीम कोर्ट है जैसे।
सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसने जो फैसला दे दिया उसको मानना पड़ेगा। तो सुप्रीम मतलब जो सबसे ऊपर, सबसे सर्वोच्च है, जो सुप्रीम वर्च्यू मतलब गुण। तो नॉन वायलेंस सबसे सर्वोच्च, सबसे मतलब बड़ा गुण है अहिंसा, नॉन वायलेंस, गांधी से। तो ये एक तरह से कोटेशन है, गांधी जी ने ऐसा कथन, कथन है मतलब, ठीक है। सभी चीजें जो चमकती हैं सोना नहीं होती, ये कहावत हो गई एक तरह की। कहावत ऐसे बोलते हैं ना, सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये एक कहावत है, ये एक कथन। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो ग्लिटर करता है, जो चमकता है, ग्लिटर, अपने ग्लिटर पेन आते हैं चमकते हैं ना, अपन ग्लिटर पेन का यूज करते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए। तो जो ग्लिटर होता है इज नॉट गोल्ड, जो चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो ये कहावत की प्रोवर्ब्स है। तो इन सबके साथ साथ हम उसी का यूज करेंगे प्रेजेंट का। न्यूज़पेपर की हेडलाइन, समाचार पत्र की सुर्खियां, प्रदूषण ने बीमारियां बढ़ाई, पॉल्यूशन इंक्रीजेस एलिमेंट, एलिमेंट मींस बीमारियों के लिए यूज किया है। तो इंक्रीजेस, देखो सिंपल प्रेजेंट, न्यूज़पेपर की हेडलाइन सिंपल प्रेजेंट में होगी हमेशा, कभी भी देख लेना। इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर आते हैं उनकी जो हेडलाइन होती है ना, मोटी मोटी बड़ी बड़ी जो लिखी रहती है, वो हमेशा क्या बोलते हैं इसमें, सिंपल प्रेजेंट में। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रेगुलराइज द प्राइवेट कॉलोनीज, चीफ मिनिस्टर, सरकार ने प्राइवेट कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। तो देखो सब सिंपल प्रेजेंट में आएगा। इन रनिंग कमेंट्रीज, रनिंग कमेंट्रीज जो कमेंट्री चलती रहती है, जैसे अभी इसने छक्का मारा, वाह, और बॉल वहां पे गई और यहाँ से गिरी, इस तरह से जो कमेंट्री करते रहते हैं, तो वो जो रनिंग कमेंट्रीज है, जो उसी टाइम हो रहा है और उसी टाइम हम कमेंट्री कर रहे हैं। आंखों देखा हाल सुनाने में, गेंदबाज ने गेंद फेंकी, ठीक है, मतलब वो फेंकता जा रहा है और अपन बोलते भी जा रहे हैं, उसने बॉल फेंकी और वो छक्का मारा और वो बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई, इस तरह से कमेंट्री करते रहता ना। तो गेंदबाज ने गेंद फेंकी किंतु बल्लेबाज ने एक चौका मारा। तो द बॉलर बॉल्स बट द बैट्समैन हिट्स अ फोर, ये देखो सब कुछ सिंपल प्रेजेंट में है। तो जो रनिंग कमेंट्रीज होंगी वो सिंपल प्रेजेंट होंगी। फिर फोर्थ है, बस थोड़ा सा और बचा है, अगले पेज तो आ जाएगी, फिर एक्सरसाइज करिए। टू नरेट पास्ट इवेंट्स इफेक्टिवली, हिस्टोरिक प्रेजेंट, पास्ट पुराने पुरानी घटनाओं को नरेट करना, नरेट करना मतलब सुनाना, भूतकाल की घटनाओं का प्रभावी वर्णन करने के लिए, भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करना है अपन उनके सुना रहे हैं भूतकाल की घटनाएं। जैसे उस फिल्म में, मतलब मैंने एक फिल्म देखी, उस फिल्म में विलन ने हीरो को मारा, विलन ने मारा, हर फिल्म में तो हीरो विलन को मारता है, लेकिन उसमें विलन ने हीरो को मारा, किंतु उसने अपनी रक्षा की, लेकिन उसने मतलब जो हीरो ने अपनी रक्षा कर ली। इन दैट फिल्म द विलन हिट्स द हीरो, जो विलन है उसने हीरो को हिट करा, मारा, देखो, बट ही डिफेंड्स हिमसेल्फ, लेकिन उसने रक्षा कर ली। तो जब हम कोई पास्ट इवेंट को इफेक्टिवली बताना चाह रहे हैं, मतलब बहुत ही प्रभावी, उससे मतलब बहुत ही प्रभावी तरीके से बताना चाहते हैं, तो उसके लिए, जैसे भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करी, इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947, तो ये सब इसी तरीके से लिखे जाते हैं। विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अवबोधनात्मक क्रियाओं के साथ, विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, एग्जाम्पल है क्रियाओं के साथ, नोटिस, वॉच, फील, हियर, स्मेल, टेस्ट एक्सेट्रा। जैसे कि आगे चलते हैं, बस ये लास्ट है, इतना लास्ट है, फिर एक्सरसाइज। डू यू फील, जैसे फील और नोटिस इस तरह से कुछ भी आ जाए ना, विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, नोटिस, सी, वॉच, फील, हियर, स्मेल, टेस्ट एक्सेट्रा। यस मैम। तो इस तरह से कुछ भी आता है तो उसमें भी हम, क्या आपको अंतरात्मा की चुभन महसूस हो रही है? डू यू फील द प्रिक्स ऑफ कॉन्शियस, प्रिक्स मतलब होता है, प्रिक मतलब चुभोने के लिए हम यूज करते हैं, कॉन्शियस मतलब वो आ जाना, कॉन्शियस आ जाना, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, और कॉन्शियस मतलब होश में आ जाना। मैं आपकी आंखों में प्रेम देख रहा हूँ, आई नोटिस लव इन योर आईज, ठीक है, इस तरीके से।
विद वर्ब ऑफ कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब नोइंग, संज्ञानात्मक क्रियाओं के साथ, जैसे नो, सपोज, रिमेम्बर, फॉरगेट, बिलीव, मीन, थिंक, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट, इनके साथ भी। क्या आप भाग्य में विश्वास करते हैं, विद वर्ब ऑफ, अगर इस तरह की क्रिया आती है ना संज्ञानात्मक क्रिया के साथ, नो, सपोज, रिमेम्बर, तो डू यू बिलीव इन फेट, ये इस तरह के वर्ड के साथ भी आएगा। विद वर्ब्स ऑफ इमोशन, इमोशन जो भावनात्मक क्रियाएं होती हैं, जैसे लव, हेट, एंगर, फियर, मतलब ये अपने इमोशंस हो गए ना, प्यार, नफरत, हेट मतलब किसी से नफरत करना, एंगर मतलब गुस्सा, डर, ये सब अपने इमोशन है। डिजायर मतलब अपनी इच्छा, ठीक है, होप अपनी आशा कि हम ये करना चाहते हैं, लाइक मुझे ये पसंद है, वांट ये चाहिए, विश मेरी ये इच्छा है, माइंड, प्रेफर, मैं चाय लेना प्रेफर करूंगा, कॉफी लेना प्रेफर करूंगा, तो ये सब इमोशन में आ जाते हैं। तो इनमें मैं अच्छे परिणाम की आशा कर रहा हूँ, आई होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट, शी लव्स मी वेरी मच, सबके साथ। विद सम मिसलेनियस वर्ब, मिसलेनियस होता है एक तरह से मिक्सचर, जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है ना अपनी लास्ट में, तो सभी इसका मिक्सचर आ जाता है उसमें, जो भी अपन ने एक्सरसाइज पढ़ी है सब, सबका मिक्स होके आता है उसमें। तो इसमें जैसे ये वर्ब है, अपीयर, सीम, रिसेम्बल, मैटर, कंसिस्ट ऑफ, अन्य विविध क्रियाओं के, इन क्रियाओं के साथ भी, जग में दूध है, ये थोड़े अजीब है, चाहे इनको इतना ध्यान मत रखो, शुरू वाले ध्यान रखना अपना। विद कंडीशनल इम्पेरेटिव, वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस, अगर कंडीशनल आ जाएगा, जैसे इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव क्या हो गया, वर्क हार्ड, स्टैंड अप, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए। इम्पेरेटिव मतलब ऑर्डर, ठीक है, रिक्वेस्ट देना, ऑर्डर करना, कमांड, ठीक है, तो ये कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, और इनके साथ एक कंडीशन है कि वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस, अगर सक्सेस चाहते हो तो हार्ड वर्क करो। स्टैंड अप व्हेन द टीचर कम्स टू द क्लास, जब टीचर क्लास में आए तो खड़े हो जाओ। तो कंडीशनल इम्पेरेटिव मतलब आज्ञा, कमांड वाले हैं, लेकिन कंडीशन है कि जब टीचर आए तो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, इस तरीके के साथ भी आएगा। नेगेटिव इम्पेरेटिव, डोंट मेक अ नॉइज, ये नेगेटिव इम्पेरेटिव हो गया, कमांड देना, नेगेटिव आना चाहिए, नॉट आना चाहिए, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट गो देयर, डोंट डू दिस, ठीक है, ये सारे नेगेटिव इम्पेरेटिव। नकारात्मक आदेशात्मक, ये लिखा ना, तो इनके साथ भी, तो ये तो चाहे इतना ध्यान रखो तो रख लेना चाहे तो, ठीक है, ये वर्ब वाले तो इतना मेरे को नहीं लगता इतना ध्यान रख पाएगा क्या, तो वो पुराने वाले लेकिन। अब अपन पढ़ते हैं, चलो अब ये स्टार्ट, दूसरा ही पेज निकाल के इसके अंदर, ये दिख नहीं रहा है ना। इसमें बताओ अब, द मिनिस्टर अराइव्स इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। अब ये नेक्स्ट बताओ, कुकूज डैश नेस्ट, जो कुकूज हैं वो घोंसला नहीं बनाते, डू नॉट मेक, डू नॉट मेक, तो कुकूज, वेरी गुड, डू नॉट आएगा, सिंपल प्रेजेंट ही हो गया, ये भी डू लगा दो या डस, डू और डस हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं, डस तो हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, और डू हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, तो कुकूज यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हम लिखेंगे डू नॉट। तो ये एक तरह से हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन कह लो या हैबिचुअल एक्शन कह लो, उसमें ही आ जाएगा ये, कि इनका मतलब ये लोग कभी नेस्ट नहीं बनाते, मतलब इनकी आदत है हैबिचुअल एक्शन कि ये लोग नेस्ट नहीं बनाते, या फिर इनहेरिट क्वालिटी कह लो, इनहेरेंट क्वालिटी, इनहेरेंट क्वालिटी मतलब जो उनका जन्मजात गुण है, मतलब कुकूज है वो घोंसला नहीं बनाते, तो ये इनहेरेंट क्वालिटी बता रहा है इसकी, तो कुकूज डू नॉट मेक नेस्ट, बहुत अच्छे। ये बताओ, द अर्थ, ये यूनिवर्सल है, अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये बताओ, बैड स्टूडेंट्स नेवर डैश हार्ड, जो बैड स्टूडेंट है वो कभी भी हार्ड वर्क नहीं करते, तो क्या आएगा इसमें, ये भी एक वर्क तरह किया से, है। हाँ वर्क ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है, बैड स्टूडेंट,
नेवर वर्क हार्ड, तो इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कह लो या फिर हैबिचुअल या रेगुलर एक्ट भी कह सकते हैं। इस बुक के अंदर तो यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, बुक में जो आंसर्स है उसमें लिखा है यूनिवर्सल ट्रूथ, आंसर भी दे रखे हैं। तो इसमें लिखा है यूनिवर्सल ट्रूथ फिफ्थ वाले में। सिक्स्थ स्टैंड अप, एंड ये अपना वो हो गया इफ कंडीशनल और इम्पेरेटिव। स्टैंड अप इम्पेरेटिव हो गया, कमांड स्टैंड अप व्हेन ये कंडीशन, खड़े हो जाओ व्हेन द प्रिंसिपल डैश टू द लेक्चर थिएटर, जब प्रिंसिपल लेक्चर थिएटर में आए तो खड़े हो जाओ, तो सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा इसमें। तो क्या आएगा, स्टैंड अप व्हेन द प्रिंसिपल कम्स टू द लेक्चर थिएटर, तो यहाँ पे हमारा आएगा कम्स, COMES। ये कंडीशनल इम्पेरेटिव है, ठीक है, कंडीशनल। 7 वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या आएगा बताओ, बॉइल्स आएगा, सही है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, यह वाक्य साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है, साइंटिफिक फैक्ट है कि वाटर इतने पे बॉईल हो जाता है। द एनुअल एग्जामिनेशन डैश नेक्स्ट वीक, एनुअल एग्जामिनेशन अगले वीक स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट्स, ये प्लांट फ्यूचर, यस, प्लांट प्रोग्राम, ये डेफिनेट प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर बता रहा है, डेफिनेट प्लान्ड एक्शन है ये, फ्यूचर का क्या है, प्लान्ड एक्शन, वो बता रहा है। माय मदर यूजुअली डैश अप बिफोर मी, wakes up, habitual, ये हैबिचुअल, बहुत अच्छे, ये हैबिचुअल एक्शन बता रहा है कि मतलब उसकी मदर की आदत है कि वो उससे पहले ही उठ जाती है। माय मदर यूजुअली वेक्स अप बिफोर मी, बहुत अच्छे। वी डैश टू स्कूल ऑन संडेज, डू नॉट, यूनिवर्सल ट्रूथ, डू नॉट गो, हाँ बहुत अच्छे, नहीं यूनिवर्सल नहीं है सौरभ अभिमन्यु, ये हैबिचुअल और रेगुलर ही लिखा है बुक में, हैबिचुअल रेगुलर एक्शन लिखा है, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज, तो इसमें लिखा है हैबिचुअल और रेगुलर, मतलब ये एक आदत है, नहीं जाते संडे, या फिर एक रेगुलर एक्शन हमारा, हम संडे को नहीं जाते हैं। द डॉक्टर डैश द पेशेंट एवरी डे, विजिट्स, विजिट्स, ये भी रेगुलर एक्शन, रेगुलर हो गया। हैबिचुअल ना कह सको तो रेगुलर कह दिया करो, जैसे डॉक्टर की वैसे हैबिचुअल भी कह लो, चाहे रेगुलर कह लो, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट को एवरीडे देखता है तो विजिट्स। रोहित ऑलवेज डैश इन द इवनिंग, प्लेज, रेगुलर, ये क्या है, प्लेज, हैबिचुअल एक्शन, ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है। रोहित ऑलवेज प्लेज इन द इवनिंग। अ टीचर इज अ पर्सन हु डैश स्टूडेंट, who teaches स्टूडेंट, ये क्या किस में आ जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ में। जो टीचर है वही एक ऐसा पर्सन है, इंसान है जो बच्चे को पढ़ाता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आएगा, ठीक है। अगला बताओ, आर प्रिंसिपल डैश डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, किसी की तारीफ, जो डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है, जो डिसिप्लिन में रहते हैं बच्चे, शोर शराबा नहीं करते, चुपचाप पढ़ाई करते हैं, डिसिप्लिन्ड है मतलब टीचर की बात मानते हैं, तो उनको टीचर प्रिंसिपल प्रेज करती है, प्रशंसा करती है, उनकी तारीफ करती है, क्या आएगा बताओ, praises, प्रेज इज हैबिचुअल एक्शन है, ये भी हैबिचुअल एक्शन। एन एडवोकेट इज अ पर्सन हु डैश केस इन अ कोर्ट, आर्ग्यू मतलब बहस, आर्ग्यूज, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाएगा। जो एडवोकेट है वो एक ऐसा पर्सन है जो कोर्ट के अंदर बहस करता है केस के लिए, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 2 कर लेते हैं। ये तो सारे प्रेजेंट के आ गए, सारे ये प्रेजेंट के ऐसे तो दे रखे, मिक्स चाहिए ना तो मिक्स लास्ट में, मिक्स करना है क्या तुमको, यस मैम, रुको तो मिक्स भेज, लास्ट में सारा। अभी बताओ इसमें कैसा है, जैसे यूज पढ़ लिए, फिर ये एक्सरसाइज,
2 एक्सरसाइज, एक और है। वैसे तो ऐसे ही पढ़ने में मजा है, यूज पढ़ के फिर उसकी एक्सरसाइज, फिर पूरा आगे आगे फिर पूरा मिक्स है। एक बार एक्सरसाइज 2 भी कर लेते हैं एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आज 7:30 तक कर लेंगे अपन। ये देखो इसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन है। सप्लाई करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट यूजिंग सिंपल प्रेजेंट। इनमें क्या लिखा हुआ है सबने, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। इन राजस्थान वी यूजुअली डैश रेन इन जुलाई। क्या आएगा इसमें? हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव को हमने उस सेंस में यूज करा है कि होने के सेंस कि बारिश हो। बताओ। रेन्स हैव ही आएगा, ये देखो आंसर ही हैव। ये है वाक्य स्टेट स्थिति बता रहा है, स्टेट बता रहा है। इन राजस्थान वी यूजुअली हैव रेन इन जुलाई। जुलाई के अंदर मतलब यूजुअली रेन आती है, तो ये स्टेट बता रहे हैं। नेक्स्ट बताओ, फार्मर्स डैश प्लाविंग विद प्री मॉनसून। जो फार्मर हैं वो हल चल स्टार्ट कर देते हैं प्री मॉनसून, जो रेन आती है ना, पहली जो रेन आती है उसके साथ, तो इसमें स्टार्ट ही आएगा। हाँ, स्टार्ट रेगुलर एक्शन है। दे डैश फॉर द रेन, दे वेट फॉर द रेन, ये भी रेगुलर एक्शन है। अगला बताओ, व्हेन इट डैश इन टाइम दे गेट नर्वस। डू नॉट डज नॉट, इट के साथ हमेशा डज लगता है, इट के साथ डज लगता है अभी। इट सिंगुलर है, इसके साथ में डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगता है। डज नॉट कम, ये जनरल स्टेटमेंट में आ गया। अगले वाला देखो, अगले वाला रेगुलर एक्शन है। अगला भी, पीपल डू नॉट गेट ड्रिंकिंग वाटर, ये रेगुलर एक्शन है। फेमाइन और ड्रॉट, फेमाइन मतलब के लिए वो पड़ जाता ना, अकाल पड़ जाना। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, फेमाइन मतलब अकाल पड़ जाना। फेमीन्स एंड ड्रॉट डैश कॉमन इन राजस्थान, तो आर आएगा, ये बी किसमें चेंज हो जाएगा, आर, आर कॉमन इन राजस्थान। तो ये एक स्टेट को बता रहा है ये भी। चलो समझ नहीं आ रहा मैं यूजेस पढ़ाऊं तुमको या फिर यूज पढ़ दें क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूज कहाँ कहाँ यूज होता है, यूज पढ़ाते हो। यूज अगर पता है ना तो फिर तो कर ही लेंगे अपन। ठीक है, तुम्हें यूज फोटो यूज पढ़ ले, फिर तो अपना दिमाग लगा के और थोड़े यूज मतलब अपन को पता है तो हम कर ही लेंगे सही करके। यूज ही होता है, यूज पता होना चाहिए। तो ज्यादातर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनाइट इसके डालेंगे। हाँ, सिंपल प्रेजेंट के आते हैं ज्यादा, और यूज सिंपल प्रेजेंट के ही सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा रूल्स ही सिंपल प्रेजेंट में, यूनिवर्सल ट्रूथ और न्यूज़पेपर हेडलाइन, ये हमारे यूज हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सिंपल के पढ़ लिए, अब ये यूज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर का यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी, हमें पता है। जो कार्य है वो बोलते समय कंटिन्यू हो रहा है, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं खेल रही हूँ। मतलब जो एक्शन है, जो कार्य है, वो कंटिन्यू है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय वो काम हो रहा है, कंटिन्यू में चल रहा है। उन कार्यों के साथ जो बोलते वक्त जारी है, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। फर्स्ट वाला तो, वह इस समय समाचार सुन रही है, तो शी इज लिसनिंग टू द न्यूज एट दिस टाइम।
ठीक है। एक्शन कंटिन्यू प्रेजेंटली, ये भी वही हो गया। कार्य जो बोलते वक्त तो नहीं किंतु वर्तमान में जारी है। बोलते वक्त नहीं लेकिन वो जारी है वर्तमान में। मैं इन दिनों एक पुस्तक लिख रहा हूँ, मतलब इन दिनों मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में अभी लिख थोड़ी रहा हूँ। इन दिनों मतलब मैं लिख रहा हूँ। कार्य जो बोलते वक्त तो नहीं, अभी बोलते टाइम तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन किंतु वर्तमान में जारी। तो इस तरह में भी यही है, आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज। आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूँ, इसमें भी ऐसी बोलते टाइम वो नहीं है, बट डेफिनेट प्लान्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर, नजदीक भविष्य का नियोजित कार्य। नजदीक भविष्य आ गया, नियर फ्यूचर का, वे अगले सोमवार को आएंगे। दे आर कमिंग ऑन नेक्स्ट। अब इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि नियर फ्यूचर तो वो भी था प्लान्ड प्रोग्राम और वो, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, डेफिनेट प्लान्ड एक्शन नियर, मतलब निकट नजदीक भविष्य का नियोजित कार्य, वे अगले सोमवार को आएंगे। दे आर कमिंग ऑन नेक्स्ट मंडे। ऐसे ध्यान रख लेना वन अभिमन्यु। हाँ, जैसे मिनिस्टर का आ गया, प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करेंगे, इस तरह की चीजें तो प्रेजेंट में हमें पता है, क्योंकि न्यूज वाले बोलते हैं तो वो भी प्रेजेंट में ही बोलते हैं। तो इस तरह की चीजें प्रेजेंट में लिखनी है। और इस तरह की कुछ आ गई, डेफिनेट प्लान्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर, जैसे दे आर कमिंग ऑन नेक्स्ट मंडे, तो ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है। When the following verbs indicate change of present state or situation, परिस्थिति परिवर्तन की सूचना के लिए, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी स्टेट है, कोई परिस्थिति है, उसके सेकंड वे अगले सोमवार को आएंगे, तो इसके अंदर तो है ना ऐसे लगेगा कि विल शैल इनका यूज होगा। तो लेकिन इसने बोल दिया ना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर डेफिनेट प्लान्ड एक्शन नियर फ्यूचर इस तरह से कुछ है तो हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसी के तो यूज दे रखे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस के यूज। इस तरह की कोई स्टेटमेंट होती है तो हम उसमें यूज कर सकते हैं, ये बोला है इसने। ये इसका भी तो यूज ना कर सकते अगले सोमवार को आएंगे, तो फिर फ्यूचर के अंदर तो यूज ही ऐसे ऐसे होते हैं प्लान के, हैं। हाँ, है ना। फ्यूचर में अपन तो प्लान्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन फ्यूचर में अपन हाँ कि कल वह कल जाएगी, हाँ इस तरह से हो तो गए थोड़े सेम सेम। उसको यहाँ पे कंटिन्यू का यूज होगा वहां पे भी। देखो सौरभ, दे आर कमिंग ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, अब इसने लिखा है कि इसका यूज है नजदीक भविष्य का नियोजित कोई कार्य है, तो हम मतलब ऐसा लिखेंगे कि वो लोग आ रहे हैं नेक्स्ट मंडे को। ये समझना पड़ेगा थोड़ा, ये अब लिखा है तो ऐसे ही है इसके यूज। When the following verbs indicate change of present state or situation, जैसे फॉलोइंग वर्ब जब इंडिकेट करे, दर्शाए चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट, जो प्रेजेंट में जो स्टेट है, जो सिचुएशन है, उसका उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसकी सूचना दे, परिस्थिति परिवर्तन की सूचना के लिए। जैसे जल धीरे धीरे बर्फ में परिवर्तित हो रहा है, अभी ये प्रेजेंट स्टेट है, इसका क्या चेंज हो रहा है, तो इसकी सूचना दे रहा है कि वाटर इज स्लोली टर्निंग इनटू आइस, परिस्थिति परिवर्तन की सूचना के लिए। ये तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो। ये वाला जो सेकंड वाला है ना, इसमें ज्यादा वो मत लो फालतू में, वो अपने आप आ जाता है यूज करते टाइम, हमें समझ आ जाता है कि हाँ ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा। कुछ बच्चे तो बिना यूजेस पढ़े ही कर देते हैं। वाटर इज स्लोली टर्निंग इनटू आइस, वाटर स्लोली आइस में टर्न हो रहा है। देखो, व्हेन द फॉलोइंग वर्ब इंडिकेट चेंज ऑफ प्रेजेंट, जब प्रेजेंट स्टेट या सिचुएशन में कुछ चेंज हो रहा है, उसको दर्शाया जा रहा है कि जैसे पानी धीरे धीरे बर्फ में परिवर्तित हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं सिंपल कॉन्टिन्यूअस का टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। वाटर इज स्लोली टर्निंग। तो इसमें मेन मैं बताऊं कौन सा ध्यान रखना, मेन तो कोई ध्यान रखना ही नहीं है, ये तो टाइम ऑफ स्पीकिंग पता है, ये भी पता ही है हमको, ये वाला मेन तो वैसे कुछ है नहीं। विद ऑलवेज, बस ये लास्ट है, विद तो ये तो ऑलवेज। क्यों किया जाता है, तो धीरे धीरे हो रहा है तो कंटिन्यू है, तो उसको इसी का यूज करेंगे। वही तो, ये तो ऑलरेडी कंटिन्यू है, जब भी तो मैं कह रही हूँ इसमें कोई याद रखने की जरूरत ही नहीं है, वो धीरे धीरे उसमें चेंज हो रहा है। तो विद ऑलवेज, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, मेन तो सिंपल प्रेजेंट का मेन था एक, तो
इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। विद ऑलवेज चीफली इन अफर्मेटिव फॉर अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन व्हिच अनॉयज द स्पीकर। जो रिपीटेड एक्शन है, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, आई एम ऑलवेज मेकिंग दैट मिस्टेक। अब ये देखो, जरूरी नहीं है ऑलवेज के साथ हमेशा वही आए, है कुछ जरूरी नहीं है। इसने क्या बोला है कि विद ऑलवेज चीफली इन अफर्मेटिव फॉर अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन। फ्रीक्वेंटली मतलब जो बार बार कोई रिपीट हो रहा है, तो उसमें भी हम कॉन्टिन्यूस का ही यूज करेंगे। विच अनॉयज द स्पीकर, जो बोलने वाले को अनॉय कर दे, मतलब ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, मैं वो हमेशा त्रुटियां करता रहता है, आई एम ऑलवेज मेकिंग दैट मिस्टेक। ऐसे ये इसकी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज तो नहीं करनी है ना, यूजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर ऐसे करेंगे तो यूजेस नहीं पढ़ पाएंगे। फिर परफेक्ट के भी यूज पढ़, परफेक्ट भी आता है। परफेक्ट, पास्ट के पढ़। प्रेजेंट परफेक्ट, बस फिर पास्ट ही आ गया, पास्ट के पढ़ लेंगे। फिर परफेक्ट भी तो आता है ना सामने, थोड़े से रूल है, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये यूजेस अब हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किन किन सेंटेंसेस में यूज करते हैं। 5 यूजेस हैं इसके टोटल, बस 5, फिर एक्सरसाइजेस के बाद। विद एन एक्शन कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। प्रेजेंट के अंदर जो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके अंदर जो रिसेंटली, जो अभी अभी कुछ खत्म हुआ है, जैसे मैंने खाना खा लिया है। विद एन एक्शन कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट, मतलब पास्ट में ही खत्म हुआ है, लेकिन रीसेंट मतलब अभी अभी, अभी अभी पूरा हुआ है जो कार्य। एंड हैज इट इफेक्ट्स इन द प्रेजेंट, और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी हो। ऐसे कार्य के साथ जो पूरा हो चुका है, मैंने खाना खा लिया है ना, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है मतलब, और वर्तमान में भी इसका प्रभाव। जैसे मैंने पहले ही अपना पाठ याद कर लिया है, आई हैव ऑलरेडी, मतलब ये तो हमें पता है ऑलरेडी, जो रिसेंट में खत्म होता है कुछ भी काम, कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने पढ़ाई कर ली है, अभी रिसेंटली खत्म किया ना, तो हम उसके लिए यूज, आई हैव ऑलरेडी लर्न माई लेसन। ठीक है, ये हमें पता है। सेकंड पढ़ते हैं, चलो। इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम व्हेन द मेन फ्यूचर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ में जब मुख्य क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में इस टेंस का यूज करते हैं। क्लॉज हमारा होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस होता है, उसी का भाग होता है जिसको हम कहते हैं क्लॉज। क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, जरूरी है सब्जेक्ट वर्ब दोनों का होना। ठीक है, तो उसको हम क्लॉज कहते हैं, मतलब एक सेंटेंस का ही पार्ट, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज क्या है? सेंटेंस का पार्ट है। जब मुख्य क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो, जैसे इसमें 2 क्लॉज होंगे, वी शैल स्टे हियर टिल द टीचर हैज रिटर्न्ड, मतलब हमें यहाँ पे जो ये मुख्य क्लॉज है, ये फ्यूचर टेंस में है। जब मुख्य क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो कि वी शैल स्टे हियर, यहाँ रुकना चाहिए, में हो, तो वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब ये जो टाइम वाला है ना, कि टिल द टीचर है, ये टाइम क्लॉज में आ जाती है। जब तक टीचर नहीं आ जाती, तो हमें, जब तक टीचर नहीं आ जाती हमें रुकना चाहिए, तो ये टाइम क्लॉज में आ सकता है ये वाला। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाता है इस तरीके से, कि जब तक ये नहीं होता तब तक हमें ऐसा करना चाहिए। तो जब मुख्य क्लॉज फ्यूचर टेंस में, अगर ये फ्यूचर टेंस में है, में हो, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में इस टेंस का यूज करेंगे, तो इस वाले में हम हैज हैव का यूज करेंगे। अगर 2 क्लॉज है जिसमें से मुख्य मेन क्लॉज फ्यूचर में है, मतलब एक फ्यूचर में हो, तो दूसरे में हम हैज हैव का यूज करेंगे। टाइम क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जैसे जब गर्मी कम हो जाएगी मैं बाहर जाऊंगा, तो ये तो मुख्य क्लॉज है, मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा? जब गर्मी कम हो जाएगी, तो ये टाइम दे रखा है, जब गर्मी कम होगी उस समय, तो मैं बाहर जाऊंगा, तो ये तो रहेगा प्रेजेंट, वो उसमें फ्यूचर में, आई शैल गो आउट, ये हो जाएगा अपना हैज और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट। व्हेन द हीट हैज लेसन्ड, कम हो जाना, लेसन मतलब कम हो जाना, आई शैल गो। तो इसमें अभिमन्यु बहुत इजी सा है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जब 2 क्लॉज हो, और जो मेन क्लॉज है वो तो हो फ्यूचर टेंस में, और जो टाइम वाला है ना, क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब, इसमें लग जाएगा हैज और हैव, बस सिंपल सा ये ध्यान रखना है। विद रिपीटेड एक्शंस के साथ, बारंबारत वाले कार्य, बार बार मतलब जो बार बार हो रहे हैं। हम उदयपुर की यात्रा अनेक बार कर चुके हैं,
वी हैव विजिटेड उदयपुर लॉट्स ऑफ टाइम, तो रिपीटेड एक्शन मतलब बहुत बार कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, तो उसमें भी हैज और हैव का यूज करना है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। टू डिनोट स्टेट, स्थिति, स्थिति बता, मैं आपके बारे में हमेशा जानता रहता रहा हूँ, मैं आपके बारे में हमेशा जानता रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट, ये इतना ठीक वो नहीं है। सेकंड वाला ध्यान रख लेना, फर्स्ट हमें पता ही है, ये ध्यान रख लेना रिपीटेड एक्शन, ये भी ध्यान रख लेना, कोई स्टेट को बताना, कोई स्थिति को बताना। विद सिंस और फॉर, सिंस और फॉर के साथ, सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सिंस तो हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की 10 बजे 1947, कोई पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट दे दें कि 1947 से हम यहाँ रह रहे हैं, इस तरह से। फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम की 2 साल 5 घंटे ऐसे। आई हैव स्टडीड फॉर 10 years, मैं 10 घंटे से मतलब पढ़ रहा हूँ। आई हैव प्लेड सिंस, ये 4 के साथ। ये इसके हो गए खत्म। और सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस मेन है ना अभिमन्यु, मैं बताऊं क्या क्या ध्यान रखना। फर्स्ट वाला तो हमें पता है, जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। सेकंड वाला ध्यान रखना, मतलब फ्यूचर टेंस के साथ लग जाएगा हैज है, और जब टाइम का ऐसे दे रखा हो रिपीटेड एक्शन के साथ लगेगा कोई स्टेट फॉर। नेक्स्ट पढ़ते हैं उसका। ये देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट का लास्ट वन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस, ये 3 यूज है सिर्फ इसके। विद एन एक्शन बिगेन समटाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू, जो पास्ट में शुरू हुआ हो, कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक कंटिन्यू है, ऐसे कार्य के साथ जो भूतकाल में किसी समय आरंभ हुआ हो, भूतकाल में किसी समय पे आरंभ हुआ हो और अभी भी जारी है। जैसे वे साधु आधे घंटे से भजन गा रहे हैं, अभी भी जारी है, अभी भी गा रहे हैं। Those saints have been singing hymns, hymen मतलब गीत, for half an hour, तो for लगेगा। for और since तो पता है ना, since तो एग्जैक्ट के लिए, और for since होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कोई एग्जैक्ट दे रखा हो हमें, और for होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 घंटे, 2 साल, कौन से 2 साल वो नहीं पता, कौन से 2 साल, ठीक है। जैसे हम 2 साल से वहां रह रहे हैं और कोई कहे कि मैं 1947 से वहां रह रहा हूँ, तो 1947 तो हम सिंस लगा और फॉर लगाएंगे। आप कब से बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, मतलब ये ध्यान रखो बस। विद एन एक्शन बिगिन समटाइम इन द पास्ट, ऐसी ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में मतलब स्टार्ट हुआ हो और स्टिल कंटिन्यू, अभी तक कंटिन्यू है। कि जैसे मैं 1947 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मतलब मैं अभी भी रह रहा हूँ। मैं 2012 से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ, मतलब मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। पास्ट में बता रही हूँ कि मैं पास्ट में स्टार्ट हुआ था, मतलब मैं 2012 में मैंने ज्वाइन किया था ये स्कूल, और मैं अभी भी इसमें पढ़ रही हूँ। तो ये ध्यान रखना है। विद द एक्शन बीइंग रिपीटेड, हाँ मॉर्निंग आफ्टरनून इनके लिए भी सिंस का यूज होगा। सिंस मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग आफ्टरनून इनके लिए भी सिंस का यूज करता है, फॉर का नहीं करता। आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। विद द एक्शंस बीइंग रिपीटेड बाय नाउ, अब तक रिपीट किए जा रहे एक्शंस के साथ। द एक्शंस बीइंग रिपीटेड बाय नाउ, बाय नाउ मतलब अब तक रिपीट किए जा रहे एक्शंस के साथ। अब तक जैसे वे भौतिक विज्ञान की सायकालीन कक्षाओं में जा रहे हैं, मतलब अभी अभी भी जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग फॉर फिजिक्स इवनिंग क्लासेस, मतलब वो रिपीटेडली, मतलब वो जा रहे हैं, अब तक रिपीट किए जा रहे हैं एक्शन के साथ, अभी तक भी रिपीट हो, मतलब अभी तक भी वो काम कर रहे हैं, मतलब पहले से जा रहे थे और अभी भी जा रहे हैं। अभी अगर जाना बंद कर दिया है तो नहीं लिखना है, बंद कर दिया तो फिर वो हैव आ जाएगा। अभी भी कर ही रहे हैं, अभी भी जा ही रहे हैं, पहले से स्टार्ट किया था और अभी भी जाए, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगेगा। विद द एक्शन सिचुएशन जस्ट स्टॉप्ड, हाल ही बंद हुई कार्य स्थिति, हाल ही बंद, फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा पहले वाले में। शी लुक सैड, यस शी हैज बीन वीपिंग, या उदास दिख रही है। तो इसको थोड़ा छोड़ देना, थर्ड वाले को। फर्स्ट और सेकंड ध्यान रखो अच्छे से।
थर्ड वाले को ध्यान रखोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, क्योंकि उसमें भी अभी जस्ट स्टॉप, हाल ही बंद हुए कार्य से। अब पास्ट का ये हमारे यूजेस हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस है with past actions when the time of an action is mentioned or implied। तो past actions के साथ with past actions when the time of an action is mentioned, जब टाइम दिया गया हो पास्ट एक्शन, ऐसे पास्ट एक्शंस के साथ जिसमें कार्य का समय या तो बताया गया है या निहित है। निहित मतलब दिया, कार्य का समय बताया गया। पास्ट एक्शन है, पुराना एक्शन है, लेकिन उसका मतलब एक तरह से समय दे रखा है। जैसे अगो, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस आदि एडवर्ब का यूज हो सकता है। इनका यूज हो सकता है, ये नहीं कहे कि ये आएंगे तो 100% बस वही है, बट हाँ ये आएंगे तो पॉसिबिलिटी है सिंपल पास्ट का यूज। अगो, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस तो सिंपल पास्ट का यूज होगा। जैसे पास्ट एक्शन जिसका टाइम दिया है, व्हेन द टाइम ऑफ एन एक्शन इज मेंशन्ड, जैसे कि गांधी जी ने काफी वर्ष पहले प्रार्थना पर प्रवचन दिया। टाइम दे रखे ना, काफी वर्ष पहले दिया था, काफी वर्ष पहले, ये समय दे रखा है। तो गांधी जी गेव अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर मैनी ईयर्स अगो, तो उन्होंने काफी वर्ष पहले प्रार्थना पर प्रवचन दिया। डिस्कोर्स मतलब एक तरह से प्रवचन दिया, प्रवचन दिया प्रेयर्स पे मैनी ईयर्स अगो। ये देखो टाइम दे रखा है, टाइम ऑफ एन एक्शन इज मेंशन, ये टाइम मेंशन कर रखा है मैनी ईयर्स अगो। हंसिनी रानी ने अपने पुत्र को अनाथ नहीं छोड़ा। द स्वान क्वीन डिड नॉट लीव हर सन ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने डिड नॉट का यूज किया। देखो हंस ने अपने पुत्र को अनाथ नहीं छोड़ा। वैसे तो अभिमन्यु जैसे छोड़ा, दिया, लास्ट में, या इसी से पता चल जाता है अपन को कि पास्ट। श्याम के पिता ने वह समाचार कल क्यों बताया, इसमें टाइम दे रखा है, कल क्यों बताया, यस्टरडे। कि व्हाई डिड श्याम्स फादर टेल द न्यूज यस्टरडे, मतलब ईयर्स अगो, यस्टरडे, इस तरह से कुछ समय दिया होगा ना, टाइम दिया होगा, कार्य एक्शन का टाइम दिया होगा, और वो पास्ट का एक्शन, एक्शन क्या है, पास्ट का है, और उसका कार्य भी दिया कि कल क्यों नहीं बताया, शाम के समाचार कल क्यों बताए। इस तरीके से कोई भी पास्ट का एक्शन जिसके अंदर उस एक्शन का टाइम दिया गया, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। सेकंड यूज, बस ये 4 ही यूज है। सेकंड यूज इन इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस, असंभाव्यता शर्त वाले वाक्यों में। इनप्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब होती है संभावना, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना। इम्प्रोबेबल मतलब उसका ऑपोजिट, संभावना। कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो तुम सफल हो जाते। ठीक है, मतलब यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, ये वैसे हो गया कि करते तो हो जाते, मतलब ये कमांड नहीं दे रहा कि करो तो हो जाओ। करते अगर पास्ट में इस तरह से लिखा गया ना कि अगर तुम करते तो हो जाते, तो इसमें ध्यान रखना यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट और फ्यूचर है। तो वर्कड हार्ड, तुम करते वर्क हार्ड, तो यू वुड पास, तो तुम पास हो जाते। काश मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो मतलब सिंपल पास्ट के साथ में यहाँ पे फ्यूचर। अगर इस तरह के सेंटेंस बोलने, इसमें वर्क का यूज क्यों हुआ है? हाँ इसमें अपन ऐसे ही बोलते हैं, जब काश आता है ना, काश मैं पक्षी होता। एक तो आई विश इस तरह से भी यूज किया जाता है, और वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इस तरह से भी बोला जाता है इसको। ये डिफिकल्ट वाला लिख दिया स्टेटमेंट, इजी स्टेटमेंट भी आता है कि आई विश आई वुड फ्लाई, ऐसे भी यूज करते हैं इसको, और ऐसे भी बोलते हैं, दोनों सही है ये। यदि तुम परिश्रम करते तो तुम सफल हो जाते, तो इस तरह की ये ध्यान रखना, तो इस तरीके के आ जाए ना कि अगर तुम ऐसा करते तो तुम ऐसा हो जाते, मतलब पास्ट में तुम ऐसा करते तो फ्यूचर में अभी तक तुम सफल हो जाते, तो इसमें हम इसी का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, ये मेन है, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी। मेन ये है, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। एक है यूज वॉज वर टू डिनोट,
कि वह सोया हुआ था, कोई स्टेट को डिनोट करने के लिए हम वॉज, ही वॉज एस्लीप। अब इसके अंदर तुम अपन ये कह सकते हैं कि इसमें वॉज के साथ तो आईएनजी लगता है, तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा टेंस का मतलब पूरा पूरा पालन करके सेंटेंस बोला जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यूज मतलब टेंस तो एक पार्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो भी इंग्लिश, ठीक है, इसका पार्ट है सिर्फ, ये नहीं कि पूरा टेंस के ही अकॉर्डिंग चलेगा, उसके बिना नहीं, ऐसा नहीं है। देखो वॉज के साथ आईएनजी नहीं है, तो वॉज वर्ब टू डिनोट अ स्टेट, को स्टेट को डिनोट करने के लिए, स्थिति बताने को वॉज वर्ब का प्रयोग करें, ये इतना मत ध्यान रखो, ये तुम्हारे में नहीं आएगा। विद पास्ट हैबिट बाय यूज्ड टू, ये कर लो। यूज्ड टू अगर आ जाए ना, यूज्ड टू के साथ भूतकाल की आदत बताने के लिए, यूज्ड टू भी पास्ट पास्ट टेंस में यूज करते हैं अपन। जैसे कि मैं तब तैरा करता था, आई यूज टू स्विम एट दैट टाइम, ऐसे। तो यूज्ड टू भी पास्ट हैबिट विद पास्ट हैबिट। तो मैं बताऊँ इसमें मेन क्या है, वैसे तो कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, कुछ भी ज्यादा नहीं है, ये हमें पता है, पास्ट एक्शन और टाइम दिया गया हो उस एक्शन का। इम्प ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि अगर तुम ऐसा करते तो तुम पास, बाकी ये सब। वो पास्ट है ना, वो जो हिस्टोरिकल जो ट्रूथ है ना, और इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा? पास्ट में तो कहाँ है, इसमें कहाँ है हिस्टोरिकल ट्रूथ, वो तो सिंपल प्रेजेंट में था ना हिस्टोरिकल। साइंटिफिक नहीं थे, सिंपल में तो ये ना कुछ सिंपल में ही चेंज, आता है अभिमन्यु, सिंपल में आ जाएगा, नहीं साइंटिफिक स्पिरिचुअल सब कुछ, इसमें नहीं आएगा। वो जो कोई इन्वेंट किया हो कुछ। ही इन्वेंटेड, तो इन्वेंट किया हो तो वो तो इन्वेंटेड ही लिखना, ईडी ही आएगा उसके अंदर, क्योंकि वो कर चुका है ना आविष्कार, अभी कर थोड़ी रहा है ये, तो हम इन्वेंटेड ही लिखते हैं। जैसे बुक्स में तो पढ़ाती हूँ ना मैं, तो बुक में तो ऐसे ही लिखा आता है, कभी भी मैंने तो ऐसे नहीं पढ़ा देखा कि ही इन्वेंट्स बल्ब, ऐसे नहीं आता है। ही इन्वेंटेड बल्ब, ईडी ही लगाना तुम, अगर इस तरह से कुछ आता है तो ईडी लगा देना। यस मैम। देखो अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस, ठीक है। यूजेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू इंडिकेट पास्ट एक्शंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, मतलब जो पास्ट में हुआ वॉज वर्ब का यूज होता है और आईएनजी का यूज होता है ना। तो टू इंडिकेट पास्ट एक्शंस को दर्शाने के लिए, दैट वर कंटिन्यूड सम टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में ही कंटिन्यूड थे। जैसे ऐसे पास्ट एक्शन के लिए जो भूतकाल में जारी थे, जो भूतकाल में जारी थे, ठीक है। रमेश उस समय विश्राम कर रहा था, रमेश वॉज टेकिंग रेस्ट देन, मतलब उस समय वो विश्राम कर रहा था, पास्ट में ही वो कंटिन्यूअस, पास्ट दैट वर कंटिन्यूड सम टाइम इन द पास्ट। बस ये तीन ही है इसके। टू एक्सप्रेस द डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट ऑफ द पास्ट, वह, टू एक्सप्रेस द डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट ऑफ द पास्ट, पास्ट का मतलब डेफिनेट, जैसे वह उस रात्रि रवाना हो रहा था, ऐसे, इस तरीके के सेंटेंस, कि वह उस रात्रि रवाना हो रहा था, जा रहा था, वह उस दिन जयपुर जा रहा था, जैसे ऐसे, he was leaving that night। वैसे तो सेम सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। with always for a repeated action, she was always working, शब्द always के साथ बार बार वाले कार्य के लिए वह हमेशा काम करती रहती है, she was always working। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, मतलब वही है नॉर्मल, पास्ट में जो कोई एक्शन कंटिन्यूड है, बस ये एक ही ध्यान रखो। कि देखो नीचे एक्सरसाइज भी अलग से। अब ये हम यूजेस पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड का, जिसमें हम यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हेड का यूज करते हैं ना, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके भी बस तीन ही यूज है। टू डिनोट पास्ट एक्शन अकर्ड बिफोर अनदर पॉइंट इन द पास्ट, भूतकाल के कार्य जो किसी समय में पूर्ण हो चुके थे, मतलब इसमें भूतकाल के कार्य जो किसी समय में पूर्ण हो चुके थे, जैसे वे उस समय तक हरे वृक्षों को काट चुके थे, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वो, वे उस समय तक उन वृक्षों को काट चुके थे, इस तरीके के चुके थे। दे हैड कट द, ये तो हमें पता है ऑलरेडी, मतलब जो टू डिनोट पास्ट एक्शन अकर्ड बिफोर अनदर पॉइंट इन द पास्ट, मतलब किसी समय से पूर्ण हो चुके थे, भूतकाल के कार्य जो किसी समय में पूर्ण हो चुके थे।
ये तो नॉर्मल ही है इसकी जो डेफिनेशन। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर अनदर स्टार्टेड, हाँ ये वाला ध्यान रखना है, ये वाला ध्यान रखना है। अभिमन्यु इसके क्वेश्चन आएंगे, इसके क्वेश्चन अपन ने करे भी थे, इसको अच्छे से ध्यान रख लो। दूसरे कार्य के आरंभ से, एक तो उसके आएंगे सिंपल प्रेजेंट के आएंगे देख लेना, पास्ट के आएंगे और एक इसके भी आएंगे पास्ट परफेक्ट के भी। दूसरे कार्य के आरंभ से पूर्व, और एक वो भी कि अगर तुम वर्क हार्ड करते तो तुम पास हो जाते, तो वो पहला तो पास्ट में लिखना है, वर्क हार्ड करते तो सिंपल पास्ट, और फिर फ्यूचर। दूसरे कार्य के आरंभ से पूर्व पहला पूर्ण हो चुका हो, जैसे द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी, मतलब ये पूरा हो चुका है, ट्रेन तो जा चुकी है, ये काम पूरा हो चुका है, ये दूसरे काम के स्टार्ट होने से पहले। दूसरे कार्य के आरंभ से पूर्ण, पहला पूर्ण हो चुका हो, ट्रेन जा चुकी थी तो ये काम तो पूरा हो चुका है और ये अभी स्टार्ट हुआ है। जब हम स्टेशन पहुंचे, मतलब जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन तो जा चुकी, एक कार्य पूरा हो चुका था। इसका पक्का 100% क्वेश्चन बनता है, पक्का है इसका देखा। द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड, इसमें हैड का यूज करना है। व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, यहाँ पे आएगा सिंपल पास्ट, ये जो हो चुका है ये सिंपल पास्ट में आएगा और ये वाला हैड के साथ आएगा। जो कार्य कंप्लीट हो चुका है वो सिंपल पास्ट में, सॉरी जो कंप्लीट हो चुका है वो हैड में, ट्रेन हैड डिपार्टेड, और जो अभी स्टार्ट हुआ है वो सिंपल पास्ट में। दूसरे कार्य के आरंभ से, हाँ सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, वी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। देखो दूसरे कार्य के आरंभ से पहले पूर्व पहला पूर्ण हो चुका हो, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ये पूर्ण हो चुका है तो इसमें तो हैड लगा दो, ये पूरा हो चुका है क्योंकि निकल चुकी थी ट्रेन जब हम वहां पहुंचे। इसमें सिंपल पास्ट लगाना, ये ध्यान रखना बस, ये वाला ध्यान रखना है इसमें। एक इन कंडीशनल सेंटेंसेस इंडिकेटिंग इम्पॉसिबल कंडीशन, शर्त वाले वाक्य में जो असंभव शर्त को इंगित कर रहे हो, असंभव शर्त। जैसे यदि मैं कठिन परिश्रम करता तो मैं सफल हो चुका होता, मतलब कठिन परिश्रम करता तो हो चुका होता। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। देखो अभिमन्यु, अपन ने ऐसे दो पढ़े हैं, एक तो है जैसे अगर मैं करता तो मैं पास हो चुका होता, और एक अपन इसमें हैड और ये वुड। एक में हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट और वुड, दो तरीके के सेंटेंस हैं, या तो सिंपल फास्ट पास्ट के साथ में वुड आएगा या फिर हैड के साथ में वुड आएगा। तो यदि मैं कठिन परिश्रम करता तो मैं सफल हो चुका होता, तो इसमें तो ये आएगा, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया होता तो मैं सफल हो चुका होता अभी तक, है ना। और वो वाला था कि अगर तुम करते तो हो जाते, ये चुका होता है, और उसमें कि अगर तुम हार्ड वर्क करते तो तुम पास हो जाते, तो इफ यू वर्कड हार्ड तो यू वुड पास, वो ऐसे था। ठीक है, तो ये दो ध्यान में, ये दो ध्यान में रखना। सिंपल पास्ट के साथ में था और एक ये हैड के साथ में भी, यहाँ पे सिंपल पास्ट था फिर यहाँ वुड था, यहाँ पे हैड है यहाँ वुड है। एक ये ध्यान रखना, इसमें हैड है और इसमें सिंपल पास्ट है, दोनों के साथ भी बनता है, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं कभी के। बस अब एक लास्ट पढ़ लेते हैं, चलो। ये हमारे हम यूजेस पढ़ रहे हैं, ये लास्ट यूजेस हैं, ये हैं अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, बस ये दो यूजेस के, ये दोनों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम हैड बीन का यूज करते हैं, हैड बीन और आईएनजी, तो दो हैं इसके। विद द एक्शन बिगन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम और स्टॉप्ड जस्ट बिफोर इट, मतलब पास्ट में कोई एक्शन चालू हुआ और अभी तक कंटिन्यू हो उस कार्य के साथ, ये तो डेफिनेशन ये तो हमें पता है ऑलरेडी, उस कार्य के साथ जो भूतकाल में बोलने के समय से पहले आरंभ हुआ था और बोलने तक जारी था, या इसके कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है। जैसे उस उषा काल से कार्य कर रही है, शी हैड बीन वर्किंग सिंस डॉन, डॉन मतलब सुबह को बोलते हैं, जो जब सुबह होती है ना 3-4 बजे, तो शी हैड बीन वर्किंग सिंस डॉन।
A repeated action in the past perfect can sometime be expressed by it. Past perfect के repeated action को इसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है. I had tried 10 times. I had been trying to solve this question. Past perfect continuous. तो मतलब रिपीटेड एक्शन की मैं इसको 10 बार कर रही हूँ, मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, तो रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट कैन समटाइम भी, कभी कभी इसको भी मतलब एक्सप्रेस कर दिया जाता है. तो इनके ज्यादा रूल्स हैं ही नहीं किसी के यूजेस. एक ही यूजेस का ये हमें पता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, मतलब शी हैड बीन वर्किंग सिंस डॉन, वह सुबह से कार्य कर रही थी आ जाएगा बस इसके अंदर. ठीक है, तो ये हमारे पास्ट के टोटल खत्म हो चुके हैं. फ्यूचर के हम कभी और पढ़ेंगे. अभी प्रेजेंट और पास्ट के यूजेस हमने पढ़ लिए. प्रेजेंट के चारों यूजेस पढ़ लिए और इसके पास्ट के भी चारों यूजेस पढ़ लिए.